सृष्टि रचयिता भगवान का हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उनका उद्घोष बड़े ऊंचे स्वर में हो। मैं ऋषि भगवान वाल्मीकि की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरे बड़े ही आदरणीय, यद्यपि छोटे भाई हैं, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में आप जो नीलो खड़ी का कार्य कर रहे हैं बखूबी ढंग से, सतनाम ओझा जी, हमारे छोटे भाई जो ब्लॉक समिति का ग्रामीण क्षेत्र का विकास की दृष्टि से सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे ही हमारे चेयरमैन प्रवीण जी और बलराम जी जो इस आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, मेरे साथ आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी वीरेंद्र जी, सूबे सिंह जी और बलकार सैनी जी, सुभाष जी, राहुल जी और ब्लॉक समिति के सदस्यों सहित नवीन कपूर एडवोकेट जो सीएम विंडो के सदस्य भी हैं, और आप सबका, पवन जी जो इस कार्यक्रम के मैं समझता हूं संयोजक इस कार्यक्रम के, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज जिस भगवान का हम जन्म जयंती मना रहे हैं, निश्चित तौर से उन्होंने जिस प्रकार से रामायण की रचना की, और रामायण की रचना तब की भगवान जब इस धरती पर अवतरित भी नहीं हुए, और उन्होंने जिस प्रकार से अपने काव्य के सक्षम थे, भगवान की अनुकंपा थी, और रामायण के रचयिता जो सनातन धर्म की आत्मा कही जाती है, ये केवल और केवल किसी एक समाज, वाल्मीकि समाज या किसी समाज के लिए नहीं, ये पूरी मानवता के लिए ऋषि हुआ करते हैं। हमारा देश भारत, जो भगवान भी इसी धरती पर खेलते हैं और ऋषि मुनि भी इसी धरती पर जन्म लेते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं जिस भारत में हम भी हैं। उस भारत में राम और कृष्ण यद्यपि आए तो उसमें वाल्मीकि और रविदास जैसे महापुरुष संत भगवान भी आए। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाकर निश्चित ही समाज को समरसता, एकात्मता और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये केवल जिम्मेवारी वाल्मीकि समाज की नहीं है कि इस पर्व को मनाए, ये हम पूरे समाज की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मिलजुल कर बनानी चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में इस प्रकार की जयंती मनाई जा रही है, और नीलो खेड़ी के लगभग प्रत्येक गांव और नीलो खेड़ी में, नगर में सहित हर जगह आज भगवान की जयंती को मनाया जा रहा है। इस जयंती मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी रहता है। हम केवल पुष्प अर्पित करके, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करके ये अपनी जिम्मेवारी की औपचारिकता न समझे, अपितु जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षाएं दी हैं सनातन धर्म की, यदि मैं आज ये कहूं लाखों वर्ष पूर्व भी जो सनातन धर्म था और आज भी जीवित है, तो उसकी एक ही देन यदि मैं देना चाहूं किसी को तो महर्षि वाल्मीकि को है। और ये भगवान राम की धरती, महर्षि वाल्मीकि की धरती, और विशेषकर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है केंद्र और प्रदेश में, इसे बनाने में भी यदि किसी का सहयोग है, हम सबका है, लेकिन आप वाल्मीकि समाज का जो सहयोग है उसके लिए जोरदार तालियां से वैसे तो केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं देश हित में, प्रदेश हित में और जनहित में, और 550 वर्षों के उपरांत जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और वहां जो एयरपोर्ट का नाम रखा गया नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वाल्मीकि भगवान के नाम के रखा गया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का। और आज के दिन निश्चित ही हम सबके लिए गौरवशाली दिन है, और पवन जी का मैं विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो आपके बीच आने का, और आपने जिस प्रकार अभिवादन किया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ आज के कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी ने भी आना था, लेकिन अनेक कार्यक्रम होने के कारण वो कहते किसी कारणवश देरी से आ सकता हूं या ना भी आऊं, तो उन्होंने मेरे जिम्मे जो एक काम लगाया है, उन्होंने आपके भवन निर्माण के लिए या जो भी आप निर्माण कार्य करना चाहें 5 लाख की राशि हमारे भगवान दास कबीर पंथी ने आपको 7 लाख रुपए। आप तो 11 भी करवा सकते हैं। 7 लाख रुपए भगवान दास कबीर पंथी जी ने जो इस वाल्मीकि समाज के भवन के लिए दिए, उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज उन्होंने लगभग हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से भी जिसकी मांग रही उसको देने का काम किया है, और निश्चित तौर से ऐसा विधायक भी कई हरियाणा में, वैसे तो सभी विधायक सम्माननीय हैं, लेकिन भगवान दास कबीर पंथी जैसा विधायक भी हमारे सौभाग्य से मिला है, जो हर वर्ग समाज की चिंता भी करता है और क्षेत्र के विकास में सदैव तत्पर रहता है। उनका भी आपके समाज की ओर से भी आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं उसी उद्घोष के साथ।
भगवान वाल्मीकि जी की सनातन धर्म की भारत माता की धन्यवाद।